वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 7 मैथ्स का 6 चैप्टर और इस चैप्टर की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 6.2 पिकिंग पैरिटी। किशोर के पास कुछ नंबर कार्ड्स हैं और वो एक पजल पे वर्क कर रहा है। तो पजल कुछ इस तरह से है कि 5 बॉक्सेस हैं, हर एक बॉक्स में एग्जैक्टली 1 नंबर कार्ड आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 बॉक्सेस हैं और नीचे आपको कई सारे कार्ड्स दिए हैं। बेसिकली 7 डिफरेंट टाइप के कार्ड्स हैं और सेम नंबर कंटेन करने वाले कई सारे कार्ड्स हैं। जैसे 13 देख सकते हो, इसके 3 कार्ड्स हैं, 9 के 4 कार्ड्स हैं। तो इस तरह से टोटल देखें तो काफ़ी सारे कार्ड्स आ जाते हैं। हर एक बॉक्स में एग्जैक्टली 1 नंबर कार्ड को फिल करना है। जैसे आपने 13 वाला कार्ड इसके अंदर फिल कर दिया तो 13 आ गया। अब इस वाले बॉक्स में और कुछ नहीं आएगा, बस एक कार्ड एक बॉक्स में। इसी तरह से सेकंड वाले बॉक्स में आपको 9 फिल कर दिया। 9 के और भी कार्ड्स है तो 9 को आप यहाँ फिल कर सकते हो, बाकी सब में सारा 9 फिल कर सकते हो। या फिर आप डिफरेंट नंबर्स यूज़ कर सकते हो कि 1 को आपने यहाँ डाल दिया, 7 को इसमें फिल कर दिया, 11 को छोड़ दिया, 5 को इसमें फिल कर दिया, 3 को यहाँ पर फिल कर दिया। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। द नंबर्स इन द बॉक्सेस शुड सम टू 30। अब बॉक्स में नंबर इस तरीके से आपको फिल करना है कि जब उनका सम किया जाए तो 30 मिले। कैन यू हेल्प हिम फाइंड अ वे टू डू इट? तो क्या आप किशोर की मदद कर सकते हो उसको करने में? तो आप ट्राई करो। क्या आपने पता लगा लिया कि कौन से वो 5 कार्ड हैं जो ऐड होके 30 देंगे? इज इट पॉसिबल? क्या ये मुमकिन भी है? आपने कोशिश की होगी, ट्राई किया होगा, तो आप देख रहे होगे कोई सा भी कार्ड हम यूज कर लें, सम 30 नहीं आ रहा है। तो क्या ये मुमकिन है? तो मेरा आंसर है नो, ये मुमकिन नहीं है। अब आप कहोगे मैंने कैसे बता दिया इतनी जल्दी? तो मुझको ये बताने में सिर्फ कुछ सेकंड्स लगे। मैंने पजल को देखा और बता दिया कि आंसर 30 आ ही नहीं सकता, कोई भी कार्ड यूज कर लो। तो बहुत सारे तरीके हैं 5 कार्ड्स को चूज करने के इस कलेक्शन में से। जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक बॉक्स में 13 फिल कर लिया, 1 को 7 को, इस तरह से सेम कार्ड भी आप यूज कर सकते हो। 13 के 3 कार्ड्स हैं तो एक एक कार्ड 3 बॉक्स में आ सकते हैं। ऐसा तुमसे कह नहीं रहा कि सेम कार्ड को एक ही बार यूज करना है, एक बॉक्स में एक कार्ड आना चाहिए, बस ये है। इज देयर अ वे टू फाइंड द सोल्यूशन विदाउट चेकिंग ऑल पॉसिबिलिटी? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे इसका सोल्यूशन हम फाइंड आउट कर सके बिना चेकिंग किए कि हाँ भाई ये कार्ड लगाओ वो कार्ड लगाओ, कैसे होगा? तो हाँ, तरीका है, उसी से तो मैंने आपको बताया कि ये पॉसिबल नहीं है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। ऐड अ फ्यू इवन नंबर्स टुगेदर। कुछ इवन नंबर्स को आप एक साथ ऐड करो। तो चलो ऐड कर लेते हैं। 4 + 6 आ गया 10। यहाँ हमने 2 इवन को ऐड किया, चलो 3 इवन को ऐड कर लेते हैं। 10 + 16 + 2 तो ये आ जाएगा 28। चलो 4 इवन को ऐड कर लेते हैं। 2 + 8 + 10 + 20 तो ये आ जाएगा 40। What kind of number do you get? किस तरह का नंबर आपको मिला? तो जब 2 इवन को हमने ऐड किया तो आंसर में भी एक इवन नंबर हमको मिला। जब 3 इवन को ऐड किया तो भी आंसर में हमको एक इवन नंबर ही मिला। 4 इवन नंबर्स को हमने आपस में ऐड किया तो भी आंसर में हमको एक इवन नंबर मिला। तो यहाँ पर हमको मिल रहा है इवन। डज इट मैटर हाउ मेनी नंबर्स आर एडेड? क्या ये मैटर कर रहा है कि कितने नंबर आप ऐड कर रहे हो? तो भाई 2 इवन ऐड कर लो, 3 4, इसी तरह से आगे भी कितने भी इवन नंबर्स को आप लिख के ऐड कर लो। अगर सारे इवन नंबर आपस में ऐड हो रहे हैं तो आंसर इवन आएगा, मतलब ये मैटर नहीं करेगा। नो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने इवन नंबर ले रहे हो। एनी इवन नंबर्स कैन बी अरेंज्ड इन पेयर्स विदाउट एनी लेफ्ट ओवर्स। किसी भी इवन नंबर को अगर हम पेयर्स में अरेंज करना चाहें तो अरेंज हो सकता है बिना लेफ्ट ओवर्स के, मतलब कुछ बचेगा नहीं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये 6 सर्कल्स हैं, तो 6 को हम पेयर्स में अरेंज कर सकते हैं। पेयर मतलब एक ही जैसी 2 चीज़ें। तो अगर इस कॉलम में आप देखो तो यहाँ पर 3 सर्कल्स हैं, इस कॉलम में भी 3 सर्कल्स हैं, तो 6 को हम 3 के पेयर में अरेंज कर सकते हैं, यानी 2 to 3 के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। एक कॉलम 3 का, दूसरे कॉलम भी 3 का, कुछ बच नहीं रहा है, कुछ कम नहीं पड़ रहा है ना, पूरी तरह से 3 और 3 आ गया हमारा, मतलब 3 का पेयर बन गया। इसी तरह से ये आप देखो ये कौन सा नंबर है? ये है 10। यहाँ पर 10 सर्कल्स हैं। अगर इसको ऐसे देखें तो यहाँ पर 5 और इधर 5, तो 10 को हम 5 के पेयर के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं कि 5 एक लाइन में, दूसरा 5 एक लाइन में। इसी तरह से ये देखो पूरा 18 है, इस वाली रो के अंदर आप देख सकते हो 9 है, इस वाली रो के अंदर भी 9 है, तो 18 को हम 9 के पेयर के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, कुछ बच नहीं रहा है। सो इवन नंबर्स आर शोन हियर अरेंज्ड इन पेयर्स, तो ये आपको नीचे दिया हुआ है। एज वी सी इन द फिगर, एडिंग एनी नंबर ऑफ इवन नंबर्स विल रिजल्ट इन अ नंबर विच कैन स्टिल बी अरेंज्ड इन पेयर्स विदाउट एनी लेफ्ट ओवर्स। अब जैसा कि इस वाली फिगर में आप देख सकते हो कि हम कितने भी इवन नंबर्स को आपस में ऐड कर ले, कोई सा भी इवन ले लो, कितना भी ले लो, जब उसको ऐड करोगे ना तो जो टोटल आएगा उसको भी आप पेयर्स में अरेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो ग्रीन वाले सर्कल्स हैं वो कितने हैं? 6 है ना, और ये पर्पल वाले 4 हैं, इसको ऐड करेंगे तो 10 आएगा। तो जो 10 है उसको देख सकते हो ये 5 और इस वाले कॉलम में 5, तो 2 इवन नंबर को ऐड करने पे जो हमको नंबर मिला उसको भी हम पेयर्स के फॉर्म में अरेंज कर पा रहे हैं।
इन अदर वर्ड्स द सम विल ऑलवेज बी एन इवन नंबर। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो सम आएगा ना, मतलब दो इवन नंबर को आप ऐड करो या दो से ज़्यादा 3, 4, 5 कितने भी इवन नंबर को आप ऐड करो तो उसका जो सम आएगा वो हमेशा एक इवन नंबर होगा। अब देखो मैथ्स को अगर आपको सीखना है ना तो वीडियोज़ को आप मूवी की तरह ना देखो कि आराम से बैठ गए और सुन रहे हैं बस खाली। आपको भी साथ में इंगेज होना पड़ेगा, कॉपी पेन लेके बैठो, चीज़ें अपने से भी ट्राई करते रहो और जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ उसको आप लिखते भी रहो। तो अब यहाँ से पहली चीज़ आप ये लिख देना कि इवन प्लस इवन, शॉर्ट में ई लिख दो बस, पूरा इवन लिखने की ज़रूरत नहीं, या लिख सकते हो ऐसे लिख देना ऊपर ई फॉर इवन, फिर नीचे लिख देना ई प्लस ई प्लस ई प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से करते चले जाएं तो आंसर में हमको इवन नंबर मिलेगा। इसको आप नोट कर लो क्योंकि आगे जब हमको यूज़ होगा ना तो मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा देखो कितने भी इवन नंबर को ऐड करो इवन आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया। नाउ ऐड अ फ्यू ऑड नंबर्स टुगेदर। अब इसी तरह से कुछ ऑड नंबर्स को एक साथ ऐड करो। चलो भैया कर लेते हैं। तो चलो पहले दो ऑड नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। 3 + 5 आ गया 8। 3 ऑड नंबर्स ऐड करते हैं 1 + 7 + 9 तो आ गया 17। 4 ऑड नंबर्स ऐड करते हैं 5 + 11 + 9 + 1 तो ये आ गया 26। वॉट काइंड ऑफ नंबर डू यू गेट? किस तरह का नंबर आपको मिला? तो जब दो ऑड नंबर को हमने ऐड किया तो आंसर में हमको इवन मिला। जब 3 ऑड नंबर्स को ऐड किया हमने तो आंसर में भी हमको ऑड मिला। जब 4 ऑड नंबर्स को ऐड किया तो आंसर में हमको एक इवन नंबर मिला। तो किस तरह का नंबर मिलेगा? इवन भी मिल सकता है, ऑड भी मिल सकता है। डज इट मैटर हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर एडेड? क्या ये मैटर कर रहा है कि कितने ऑड नंबर ऐड कर रहे हैं? तो हाँ, यहाँ मैटर कर रहा है। जब 2 को ऐड कर रहे हैं तो इवन मिल रहा है, 3 ऑड को ऐड कर रहे हैं तो ऑड, 4 ऑड को ऐड कर रहे हैं तो इवन भी आ रहा है, ऑड भी आ रहा है। तो ये मैटर कर रहा है कितने ऑड नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो। ऑड नंबर्स कैन नॉट बी अरेंज्ड इन पेयर्स। अब देखो जो ऑड नंबर्स है ना उसको आप पेयर्स में अरेंज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये कितने सर्कल्स हैं? 7 है। तो 7 को हम पेयर्स में अरेंज नहीं कर सकते, मतलब 2 सेम नंबर के फॉर्म में अरेंज नहीं कर सकते। यहाँ आप देख सकते हो इस वाले कॉलम के अंदर हमारे पास 4 सर्कल्स है, उसमें 3 है, तो 3 और 4 ये पेयर नहीं बनाएगा। सिमिलर चीज़ों का पेयर बनता है ना, दोनों 4 होता है या दोनों 3 होता तो पेयर बनता। तो यहाँ 7 नहीं बना पा रहा है। इसी तरह से यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो, पेयर नहीं बनना। ये सारे ऑड नंबर्स का अरेंजमेंट है। एन ऑड नंबर इज वन मोर देन अ कलेक्शन ऑफ पेयर्स। ऑड नंबर क्या होता है? पेयर के कलेक्शन से एक ज़्यादा होता है। जैसे इसी 7 में आप देखो ये लास्ट वाला जो सर्किल है, अगर इसको हटा दे तो पेयर बन जाएगा। मतलब ये 3 और ये 3 तो पेयर बना रहा था, लेकिन ये जो 1 एक्स्ट्रा आ गया इसकी वजह से पेयर नहीं बन पा रहा है। तो ऑड नंबर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पेयर से एक ज़्यादा होता है। मतलब 6 पेयर बना लेगा, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमको 7 मिलेगा, विच इज ऑड नंबर। सम ऑड नंबर्स आर शोन बिलो। कुछ ऑड नंबर्स आपको दिए हैं। कैन यू ऑल्सो थिंक ऑफ एन ऑड नंबर एज 1 लेस देन अ कलेक्शन ऑफ पेयर? क्या इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो ऑड नंबर है ना वो कलेक्शन ऑफ पेयर से एक कम है? चलो देखते हैं। ये इसी 7 वाले एग्जाम्पल को हम ले लें। अगर यहाँ पर एक सर्किल और हम लगा दें तो पेयर बन जा रहा है कि नहीं? 4 और यहाँ भी 4, तो मतलब एक सर्किल यहाँ पर कम पड़ रहा है, वरना पेयर बन जाए तो कलेक्शन ऑफ पेयर से एक कम। ऐसा भी देख सकते हैं। मतलब आप ऐसे देख सकते हो कि यार ये तो एक्स्ट्रा बच रहा है, इसको हटा दो तो पेयर बन जाए। या ऐसा भी कह सकते हो कि यार ये अकेला है, एक और लगा दें तो ये टोटल पेयर बना लेगा। दोनों तरीके से हम सोच सकते हैं इसको। मतलब ऑड नंबर कलेक्शन ऑफ पेयर से एक कम या एक ज़्यादा होता है। दिस फिगर शोज दैट सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स मस्ट ऑलवेज बी इवन। ये वाली फिगर ये शो कर रही है कि 2 ऑड नंबर्स का जब हम सम करते हैं तो वो हमेशा एक इवन होता है। यहाँ पर जो ग्रीन वाले सर्कल्स हैं उसको आप देखो तो इसमें ये एक एक्स्ट्रा आ रहा है, अदरवाइज ये ग्रीन वाला अपना पेयर बना लेता। इसी तरह से पर्पल वाले में ये एक एक्स्ट्रा है, वरना ये भी देखो 4 थे, पेयर बना लेते। तो ग्रीन और पर्पल वाले में जो एक एक्स्ट्रा बच रहा है वो एक और एक मिलके 2 बना ले रहा है, और 2 तो पेयर बना लेता है। 2 क्या होता है? 1 + 1, मतलब 2 को 1 के पेयर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये दोनों जो एक्स्ट्रा थे वो भी मिलके आपस में एक पेयर बना लिया, तो टोटल हमारा ये पूरा पेयर बन गया। ग्रीन वाले सर्कल 7 है और पर्पल वाले 5 है। दोनों ऑड है। जब सम कर रहे हैं तो टोटल हमको 12 मिल रहा है, जिसको हम 6 और 6 के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। दिस अलॉन्ग विद अदर फिगर्स हेयर आर मोर एग्जाम्पल्स ऑफ अ प्रूफ। तो ये और इसके अलावा और भी जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आपको यहाँ नीचे भी दिया हुआ है कि ग्रीन वाले सर्किल 3 है, पर्पल वाले 3 हैं, ऐड करेंगे तो आएगा 6, तो 3 और 3 के फॉर्म में इसको अरेंज कर सकते हैं। यहाँ ग्रीन वाले सर्किल 5 हैं और पर्पल वाले 3 हैं, 5 3 8, तो ये भी पेयर बना रहा है। यहाँ ग्रीन वाले 3 हैं और पर्पल वाले 9 हैं, तो 9 + 3 12, तो ये 6 और 6 का पेयर बनना है। वी कैन सी दैट 2 ऑड नंबर्स एडेड टुगेदर कैन ऑलवेज बी अरेंज इन पेयर्स। तो हमने देख लिया कि 2 ऑड नंबर्स को जब एक साथ ऐड किया जाता है तो उसको हम पेयर्स में अरेंज कर सकते हैं, मतलब इवन होगा 2 ऑड नंबर का जो सम है वो। व्हाट अबाउट एडिंग 3 ऑड नंबर्स? 3 ऑड नंबर्स ऐड करके मैंने आपको दिखा दिया कि आंसर आपको ऑड मिलेगा। कैन द रिजल्टिंग सम बी अरेंज्ड इन पेयर्स? क्या पेयर्स अरेंज कर सकते हैं? नहीं, पेयर में अरेंज नहीं कर सकते।
एक्सप्लोर व्हाट हैपेंस टू द सम ऑफ, ए वाला है 4 ऑड नंबर्स, तो 4 ऑड नंबर्स का भी मैंने आपको ये देखो यहाँ दिखा दिया था, 5 + 11 + 9 + 1 26 जो कि इवन है। तो 4 ऑड नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो आंसर हमको एक इवन नंबर मिलेगा। बी वाला है 5 ऑड नंबर्स, 5 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो आप ट्राई कर सकते हो, कोई नंबर लेके ऐड कर लो, आंसर आप देखोगे ऑड मिलेगा। इसी तरह से 6 ऑड नंबर्स को आप जब लिख के ऐड करोगे तो आंसर में आपको इवन मिलेगा, मतलब एक बार इवन एक बार ऑड, इस तरह से चलता जाएगा। तो अब यहाँ पर एक चीज़ आप नोट डाउन करो, मतलब हमने क्या देखा कि जब हम 2 ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो आंसर एक इवन मिल रहा है, जब 3 ऑड को हम ऐड कर रहे हैं तो आंसर एक ऑड नंबर मिल रहा है, जब 4 ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो आंसर इवन, जब 5 ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो आंसर ऑड, जब 6 ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो आंसर इवन। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जितने ऑड नंबर को हम लिख के ऐड कर रहे हैं उनकी जो काउंटिंग है, भैया कितने ऑड नंबर लिख के ऐड किए जा रहे हैं, अगर उनकी काउंटिंग इवन आ रही है तो सम भी हमारा इवन होगा। जैसे यहाँ पर देखो हमारे पास 2 ऑड नंबर है तो 2 क्या है, इवन है ना। तो जितने ऑड नंबर ऐड कर रहे हैं उनकी काउंटिंग, उनकी गिनती अगर इवन है, लेना ऑड ही नंबर है, ऐड ऑड ही नंबर को करना है, इवन नंबर्स नहीं लेने, सारे ऑड नंबर हो लेकिन कितने ऑड नंबर है इसको जब हम काउंट करें, इसको जब गिने तो इसकी जो काउंटिंग है वो अगर इवन आ रही है तो आंसर हमको इवन मिलेगा। ये यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हमने 4 ऑड नंबर्स को आपस में लिख के ऐड किया है तो ये 4 क्या है, इवन है ना, आंसर इवन मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पर देख सकते हो 6 ऑड नंबर्स को लिख के हम ऐड कर रहे हैं तो ये जो 6 है ये क्या है, इवन, आंसर हमको इवन मिल रहा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से करते चले जाएं। ये पूरा जो कलेक्शन है इसको जो हमने काउंट किया तो अगर ये इवन आ रहा है तो आंसर में आपको इवन मिलेगा। इसी तरह से आप देखो यहाँ पर 3 ऑड को ऐड कर रहे हैं, आंसर ऑड मिल रहा है, तो ये 3 क्या है, ऑड है ना, मतलब जितने ऑड नंबर को आप ऐड कर रहे हो उनकी जो काउंटिंग है अगर वो ऑड आ रही है तो आंसर ऑड मिलेगा। यहाँ देखो 5 ऑड नंबर्स हम ऐड कर रहे हैं, कितने ऑड नंबर्स, 5 क्या है, ऑड है, तो आंसर आपको ऑड मिल रहा है। तो आप ऐसे लिख देना ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से कई सारे ऑड नंबर्स हैं, लेकिन ये जो पूरा कलेक्शन है इसको जो हमने काउंट किया कि कितने ऑड नंबर्स हैं इसके अंदर तो पता चला कोई ऑड नंबर आ रहा है तो आंसर आपको ऑड मिलेगा। तो ये चीज़ भी आप नोट डाउन कर लो कि अगर हमसे ये कह दिया जाए कि कुछ ऑड नंबर्स हैं उनको ऐड कर रहे हैं लेकिन जितने ऑड नंबर हमारे पास है ना उनकी काउंटिंग, उनकी जो गिनती है वो इवन है तो उन सारे ऑड नंबर का सम इवन आ जाएगा। अगर काफ़ी सारे हमारे पास ऑड नंबर्स हैं लेकिन उनकी जो काउंटिंग है वो ऑड है तो आंसर हमको ऑड मिलेगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, मेरे पास 102 ऑड नंबर्स हैं, सारे ऑड नंबर हैं, कितने हैं हमारे पास 102, इन सब को ऐड कर रहे हैं, आंसर हमको क्या मिलेगा। तो आपने देखा सारे ऑड नंबर हैं और वो ऑड नंबर की जो काउंटिंग है, गिनती है, वो कितनी है, हमारे पास 102 ऑड नंबर्स है, 102 क्या है, इवन है। तो जितने ऑड नंबर हमारे पास हैं अगर उनकी काउंटिंग इवन है तो आंसर क्या होगा, मतलब उनको ऐड करोगे तो इवन ही मिलेगा। वो कौन से नंबर हमको बताने की जरूरत नहीं है, आंसर इवन ही आएगा। इसी तरह से मैंने कहा कि 137 मेरे पास ऑड नंबर्स हैं, उनको ऐड करूंगा तो आंसर मुझे क्या मिलेगा, इवन मिलेगा कि ऑड मिलेगा। तो हमने देखा सारे ऑड नंबर्स हैं लेकिन जितने भी हैं उनकी जो काउंटिंग है वो है 137, यानी 137 तो ऑड नंबर्स हैं तो आंसर ऑड मिलेगा। अब वो कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो समझ गए बात। लेट अस गो बैक टू द पजल किशोर वाज ट्राइंग टू सॉल्व। अब चलिए उस पजल पे वापस चलते हैं जो किशोर सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। देयर आर 5 एम्प्टी बॉक्सेस, 5 एम्प्टी बॉक्सेस हैं, दैट मीन्स ही हैज़ एन ऑड नंबर ऑफ बॉक्सेस, यानी बॉक्स कितने हैं, बॉक्स की जो काउंटिंग है वो ऑड है। ऑल नंबर कार्ड्स कंटेन ऑड नंबर्स, इसी तरह से सारे जो नंबर कार्ड्स हैं वो भी ऑड नंबर्स हैं। ये देखो यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने बॉक्स है, 5 बॉक्सेस है। 5 क्या होता है, ऑड होता है। यहाँ जो भी नंबर दिया है वो सारे के सारे ऑड हैं, मतलब यहाँ भी ऑड आएगा, यहाँ भी ऑड आएगा, यहाँ भी ऑड आएगा, यहाँ भी कोई ऑड नंबर ही आएगा, यहाँ भी कोई ऑड नंबर ही आएगा। तो सारे ऑड नंबर है और ऑड नंबर की जो काउंटिंग है कि कितने ऑड नंबर्स हैं ये 5 है, 5 भी ऑड है तो आंसर हमको ऑड मिलेगा। लेकिन ये 30 तो इवन है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में डायरेक्ट बता दिया था कि मुझे तो कुछ सेकंड लगे, मैंने जस्ट देख लिया कि यार सारे तो ऑड नंबर है यहाँ पर और जितने बॉक्सेस है वो भी ऑड है तो आंसर हमको ऑड मिलना चाहिए। लेकिन ये तो कह रहा है 30 तो आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। दे शुड ऐड टू 30 विच इज एन इवन नंबर, तो ऐड करके 30 आना चाहिए जो कि इवन है। सिंस एडिंग एनी 5 ऑड नंबर्स विल नेवर रिजल्ट इन एन इवन नंबर, तो कोई से भी आप 5 ऑड नंबर्स ले लो, ऐड करके कभी कोई इवन नंबर नहीं मिलेगा। किशोर कैन नॉट अरेंज दीज कार्ड्स इन बॉक्सेस टू ऐड अप टू 30, तो किशोर कोई सा भी कार्ड ऐड कर ले कभी सम 30 नहीं आएगा। 2 सिबलिंग्स मार्टिन एंड मारिया, मार्टिन और मारिया भाई बहन हैं, फॉर बोर्न एग्जैक्टली 1 ईयर अपार्ट, और ये दोनों 1 ईयर के गैप पे पैदा हुए हैं, मतलब इनकी एज के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 ईयर है। टुडे दे आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे, आज वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब 1 ईयर का गैप है ना, तो ईयर में तो 1 का डिफरेंस है लेकिन डेट तो वही है। फॉर एग्जाम्पल एक की मान लो डेट ऑफ बर्थ है 10 जून 2001,
तो दूसरे की वही है, डेट वही है 10 जून, लेकिन ईयर मान लो 2002 है या फिर ईयर 2000 है। तो ईयर में तो 1 का डिफरेंस है, लेकिन जो डेट है वो सेम है, और जो बर्थडे है वो तो डेट के हिसाब से मनाया जाता है। तो दोनों आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मारिया एक्सक्लेम्स दैट द सम ऑफ देयर एजेस इज 112। मारिया कह रही है हम दोनों की जो एज है उसका सम है 112। तो क्या ये पॉसिबल है? अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं, आपको बताना है। एज दे वर बोर्न 1 ईयर अपार्ट देयर एजेस विल बी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। मार्टिन और मारिया 1 साल के गैप पे पैदा हुए हैं, तो उनकी जो एज है वो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले, एक के बाद एक आने वाले नंबर्स होंगे, क्योंकि ईयर में 1 का डिफरेंस है। और जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं उनके बीच में भी 1 का गैप होता है। जैसे मैंने लिखा 3 और उसके बाद आता है 4, तो 3 और 4 के बीच में कितने गैप है? 1 का गैप है ना। तो इसी तरह से उनके जो बर्थ का ईयर है उसमें भी 1 ईयर का गैप है। तो अगर मान लो एक की एज 50 है तो दूसरे की 51 होगी, या फिर दूसरे की 49 होगी, मतलब 1 का गैप होगा। क्या जो उनकी एज है वो 51 और 52 हो सकती है? मतलब एक की 51 दूसरे की 52। तो सम करके देख लेते हैं, आ रहा है 103, लेकिन मारिया ने कहा है कि 112 आना चाहिए, तो मतलब ये एज नहीं हो सकती। ट्राई सम अदर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स एंड सी इफ देयर सम इज 112। अब और भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेके ट्राई करो। जैसे चलो हम ले लेते हैं 55, तो दूसरे की कितनी हो जाएगी? 56 या फिर 54। 1 ईयर का गैप रखना है। अब इन दोनों का सम करोगे तो आएगा 111। 112 तो आ नहीं रहा है, तो चलो ऐसा ले लेते हैं कि एक की एज है 56 और दूसरे की ले लेते हैं 57। इसका सम करोगे तो आएगा 113। 55 56 ले रहे हैं तो 111 आ रहा है, 56 57 ले रहे हैं 113 आ रहा है, 112 तो आ नहीं रहा, मतलब 112 नहीं आ पाएगा। द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अल्टरनेट बिटवीन इवन एंड ऑड नंबर्स। अब जो काउंटिंग नंबर्स हैं, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है ना। तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इस तरह से हम लिखें तो आप देखोगे ये जो पूरा सीक्वेंस है वो इवन ऑड में अल्टरनेट करता रहता है। मतलब 1 क्या है? ऑड है, 2 इवन है, 3 ऑड है, 4 इवन है, 5 ऑड है, तो ऑड इवन इस तरह चलता जाता है। इन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स 1 विल ऑलवेज बी इवन एंड द अदर विल ऑलवेज बी ऑड। तो कोई सा भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लो, लगातार आने वाला, एक के बाद आने वाले कोई से भी 2 नंबर आप ले लो, तो उसमें पक्की बात है कि एक इवन होगा और एक ऑड होगा। जैसे आपने ले लिया 1 और 2, तो देख सकते हो 1 ऑड है, 2 इवन है। आपने कहा 1 और 2 नहीं लेंगे, हम 2 और 3 लेंगे, तो यहाँ देख लो 2 इवन है, 3 ऑड है। कोई सा भी लगातार आने वाला नंबर 4 5 ले लो, एक इवन एक ऑड। तो जब भी आप 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 2 लगातार आने वाले, 2 एक के बाद एक आने वाले नंबर को लोगे तो उसमें एक इवन होगा एक ऑड होगा, ये पक्की बात है, आपने देख लिया। वॉट अबाउट द रिजल्टिंग सम ऑफ एन इवन नंबर एंड एन ऑड नंबर। अभी बताओ एक इवन नंबर हो एक ऑड नंबर हो, उसका सम करेंगे तो क्या होगा? एक इवन जैसे हमने 2 ले लिया, एक ऑड लेना है, चलो हमने 3 ले लिया, तो 2 + 3 करोगे तो क्या आएगा? 5। तो एक इवन लिया एक ऑड लिया, जो हमने सम किया तो आंसर में हमको ऑड मिल रहा है। तो अब ये चीज़ भी आप नोट कर लो कि अगर इवन नंबर और ऑड नंबर का हम सम करेंगे तो आंसर हमको एक ऑड नंबर मिलेगा। और अभी हमने देखा कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इवन ऑड में अल्टरनेट करते रहते हैं, मतलब एक इवन होगा एक ऑड होगा। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो सम है वो हमेशा ऑड होगा, क्योंकि उसमें एक इवन है एक ऑड है, और एक इवन एक ऑड को ऐड करोगे तो हमेशा ऑड आएगा आंसर। वी कैन सी दैट दियर सम कांट बी अरेंज्ड इन पेयर्स एंड दस विल बी एन ऑड नंबर। तो इनके सम को हम पेयर्स में अरेंज नहीं कर सकते। ऐसे 2 + 3 किया तो आया 5, 5 को पेयर्स में आप अरेंज नहीं कर सकते ना, तो 5 क्या है? ऑड है। सिंस 112 इज एन इवन नंबर एंड मार्टिन्स एंड मारियाज एजेस आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, दे कैन नॉट एड अप टू 112। अब जो 112 है वो एक इवन नंबर है, और मार्टिन और मारिया की एज क्या है? अभी हमने देखा था कि ये 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, क्योंकि इनके बीच में जो एज का गैप है वो 1 ईयर का है। तो एक की मान लो 55 है तो दूसरे की 56 होगी, या एक की 56 है दूसरे की 57 होगी, मतलब कोई भी 2 नंबर हो सकते हैं, लेकिन वो कॉन्जिक्यूटिव होंगे, एक के बाद एक आने वाले होंगे। और 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो सम है वो तो हमेशा ऑड आता है, मैंने आपको बताया। तो इन दोनों की एज को ऐड करके 112 आपको नहीं मिल सकता। वी यूज द वर्ड पैरिटी टू डिनोट द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग इवन और ऑड। अब एक वर्ड है पैरिटी, उसका हम यूज करते हैं ये शो करने के लिए, मतलब इस प्रॉपर्टी को शो करने के लिए कि वो जो गिवन नंबर है वो इवन है या ऑड है। फॉर इंस्टेंस द पैरिटी ऑफ सम ऑफ एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज ऑड। अब जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि बताओ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर के सम की पैरिटी क्या होगी, तो मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो सम है वो इवन होगा कि ऑड होगा। पैरिटी पूछ रहा हूँ, मतलब इवन ऑड पूछ रहा हूँ, इवन होगा कि ऑड होगा। ठीक है, तो अब कभी भी वर्ड आएगा ना कि इसकी पैरिटी बताओ, ऐसा करें तो पैरिटी क्या होगी, मतलब ये पूछा जा रहा है कि जो आंसर मिलेगा वो इवन होगा कि ऑड होगा। सिमिलरली द पैरिटी ऑफ सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स इज इवन। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि कोई सा भी 2 ऑड नंबर हम ले लें, उसका सम कर दें, तो उसकी पैरिटी क्या होगी,
मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि इवन आएगा कि ऑड आएगा आंसर। तो हमने देखा था ना कि अगर सारे ऑड नंबर है वो ऐड हो रहे हैं तो देख लो वो ऑड नंबर कितने हैं, 1 2 2 तो इवन है, तो आंसर आपका इवन आएगा। अब चलिए पेज नंबर 131 पे जो फिगर इट आउट है उसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑड एंड इवन नंबर्स फाइंड आउट द पैरिटी ऑफ द फॉलोइंग सम्स। तो जिस तरह से आपने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करके इवन ऑड नंबर को अंडरस्टैंड किया है, तो नीचे जो आपको सम दिया है उसकी पैरिटी आप बताओ, मतलब सम करने पे इवन आएगा कि ऑड आएगा ये आप बताओ। ए वाले में आपसे पूछ रहा है सम ऑफ 2 इवन नंबर्स एंड 2 ऑड नंबर्स, मतलब इवन प्लस ऑड प्लस ऑड। 2 इवन नंबर है, 2 ऑड नंबर है, इन सबका सम किया जा रहा है तो क्या होगा। हमने देखा था इवन नंबर कितने भी हों सम करके अल्टीमेटली आपको इवन ही मिलेगा। हाँ, ऑड नंबर में देखना होता है कि ऑड कितने हैं। यहाँ देख सकते हो 2 ठो ऑड है और 2 क्या है, इवन, मतलब इन दोनों ऑड का जो सम है वो आपको इवन मिलेगा। तो यहाँ से इवन मिला, यहाँ से इवन मिला, जब इन दोनों को सम करोगे तो फिर से आपको इवन मिलेगा। मतलब ऐसे देखो, इवन प्लस ऑड प्लस ऑड, ये दोनों इवन मिलके इवन हो जाएंगे, ये दोनों ऑड मिलके इवन हो जाएगा, फिर से इवन और इवन ऐड होके आंसर आपको इवन मिलेगा। तो इसका आंसर हो गया इवन। बी वाला है सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 3 इवन नंबर्स। 2 ऑड नंबर, अभी हमने देखा कि 2 ऑड नंबर तो हमको इवन ही देगा। 3 इवन नंबर्स, इवन नंबर कितने भी हों सम करने पे आपको इवन ही मिलेगा। यहाँ भी इवन और इवन को ऐड करेंगे तो आंसर आपको इवन मिलेगा। सी वाला है सम ऑफ 5 इवन नंबर्स। भैया 5 हो चाहे 500 हो, कितने भी इवन नंबर ले लो, सम करने पे आपको इवन ही मिलेगा। डी वाला है सम ऑफ 8 ऑड नंबर्स। सारे ऑड नंबर्स हैं और ऑड नंबर हैं कितने, वो है 8 तो है इवन, तो इनका सम क्या आएगा, इवन आएगा। तो देखो आपको यहाँ पर ऑड नंबर लिखना भी नहीं पड़ा कि हाँ चलो कोई एग्जाम्पल लें फिर ऐड करके देखें, जस्ट आपने देख लिया सारे ऑड नंबर हैं। अब वो ऑड नंबर कितने हैं वो देख लो, उनका नंबर अगर इवन है तो सम इवन आएगा, अगर उनका नंबर ऑड है तो ऑड आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, लकपा हैज़ एन ऑड नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स। लकपा के पास 1 रुपए के जो सिक्के हैं उनका नंबर है ऑड, मतलब हो सकता है उसके पास 1 ठो 1 रुपए का सिक्का हो, या हो सकता है 3 ठो उसके पास 1 रुपए का सिक्का हो, 5 1 रुपी कॉइन हो सकते हैं उसके पास। मतलब जितने भी हैं उनका जो नंबर है कि भैया कितने 1 रुपए के सिक्के हैं तुम्हारे पास, उसने कहा कि ऑड है भैया, काउंटिंग किया हमने तो कोई ऑड नंबर मिला। एन ऑड नंबर ऑफ ₹5 coins एंड एन इवन नंबर ऑफ ₹10 coins इन हिज पिगी बैंक। इसी तरह से 5 रुपये की जो कॉइन है वो भी ऑड नंबर है, 10 रुपये की जो कॉइन्स हैं उनका नंबर इवन है। ही कैलकुलेटेड द टोटल एंड गॉट ₹205। जब उसने कैलकुलेट किया कि टोटल मेरे पास कितना पैसा है तो आया ₹205। क्या उसने गलती कर दी, मतलब 205 नहीं आ सकता, कुछ गलत कर दिया उसने। अगर उसने गलती की है तो एक्सप्लेन करो क्या गलती है। अगर गलती नहीं की है तो ये बताओ कि हर एक टाइप के कितने कॉइन्स होंगे। अब उसके पास जितने भी 1 रुपये के कॉइन हैं उन सब को अगर हम ऐड कर दें, कितने हैं हमको नहीं पता, लेकिन ये पता है कि उनकी जो काउंटिंग है वो ऑड है। इसी तरह से जितने 5 रुपये के कॉइन हैं उन सब को ऐड कर दो, ये कितने हैं हमको नहीं पता, लेकिन पता है कि जो काउंटिंग है वो ऑड है। इसी तरह से जो 10 रुपये के कॉइन है इन सब को अगर हम ऐड करते चले जाएं, भाई जितना सिक्का हो सबको ऐड करेंगे तभी ना टोटल मिलेगा, तो इसीलिए अलग अलग जो सिक्के हैं उनकी वैल्यू को हम ऐड कर रहे हैं। और ये 10 रुपए के जो सिक्के हैं उनका नंबर है इवन। अब पहले आप ये देखो 1 क्या है, ऑड है ना, उसकी जो काउंटिंग है वो भी ऑड है, मतलब 1 रुपए के जितने भी सिक्के होंगे ऐड करके आपको आंसर ऑड ही मिलेगा। अगर मान लो उसके पास 1 सिक्का है तो 1 रुपये होगा, अगर 1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो उसका 3 रुपये होगा, 1 रुपए के 5 सिक्के हैं क्योंकि नंबर ऑड है ना तो 2 सिक्के हो नहीं सकते क्योंकि 2 तो इवन है, तो अगर उसके पास 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो टोटल 5 बनेगा, मतलब कितना भी हो आंसर आपको एक ऑड ही नंबर मिलेगा। इसी तरह से 5 रुपीज़ का भी है कि 5 जो है वो ऑड है और उसकी जो काउंटिंग है कितने 5 के सिक्के हैं वो ऑड है, तो जब सम करेंगे तो यहाँ से भी एक ऑड नंबर ही हमको मिलेगा। अब 10 की बात कर लें तो 10 तो इवन है, अब इवन नंबर चाहे जितना हो आंसर हमको इवन मिलेगा। अब देखो 2 ऑड नंबर को हम ऐड करें तो क्या होगा, हमने देखा था कि आंसर एक इवन मिलेगा, ये इवन और ये इवन मिल के हमको एक इवन नंबर ही मिलेगा। मतलब टोटल उसके पास जितना रुपए है उसको हम फाइंड आउट करें तो कोई इवन नंबर आना चाहिए, लेकिन उसने जो कैलकुलेट किया है उसके हिसाब से ₹205 आ रहा है। 205 तो ऑड है, इसका मतलब उसने गलती कर दी। तो आंसर समझ गए। अब आंसर कैसे लिखना है ये भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन का आंसर हमको मालूम होता है लेकिन कैसे लिख के दिखाएं, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये भी सही तरीका है कि इधर से आपको मिलेगा ऑड, यहाँ से भी ऑड मिलेगा, यहाँ से इवन मिलेगा। अब इन सब का आप सम कर दो तो आंसर आपको इवन मिलेगा। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। वैल्यू ऑफ एन ऑड नंबर्स ऑफ 1 रुपी कॉइन्स विल बी ऑड
फिर से लिखना वैल्यू ऑफ एन और नंबर्स ऑफ ₹5 पूरा लिखना, या कॉमा ना लगा देना, कॉइन्स विल बी, ये भी क्या होगा, ऑड होगा। वैल्यू ऑफ एन इवन नंबर ऑफ ₹10 कॉइन्स विल बी क्या होगा, इवन होगा। ऑड प्लस इवन इक्वल इवन, देयरफॉर टोटल ऑफ ₹205 विच इज ऑड इज नॉट पॉसिबल। तो टोटल जो 205 आ रहा है और 205 क्या ऑड है, तो ये पॉसिबल नहीं है। हेंस लकपा मेड अ मिस्टेक, तो लकपा ने गलती कर दी। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अगर आप क्लास 7 मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफी अच्छी बुक है। इसमें हर चैप्टर के आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, इस तरह के माइंड मैप्स मिल जाएंगे जो चीजों को याद रखने में कोई रिवीजन में हेल्प करेंगे। फिर आपके एनसीईआरटी के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, यानी बीच बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं, उनके सोल्यूशन आपको पेज वाइज मिल जाएंगे। फिर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, यानी फिगर इट आउट वाले जो क्वेश्चंस हैं, उनके सोल्यूशन सारे आपको यहाँ पर डिटेल में मिल जाएंगे। और इतना ही नहीं, एज पर लेटेस्ट सिलेबस अब आपको कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो वो भी कई सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर लास्ट में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उस लिंक पे आप क्लिक कर देना, बाय नाउ पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पर कूपन कोड USMAN10 टाइप करके आप लाइव पे क्लिक कर देना, तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, वी नो दैट, ये हम जानते हैं, ए वाला है, इवन प्लस इवन इवन होता है, ऑड प्लस ऑड इवन होता है, इवन प्लस ऑड ऑड होता है, ये सारा हम देख चुके हैं। सिमिलरली फाइंड आउट द पैरिटी ऑफ द सिनेरियोज बिलो, इसी तरह से इनकी पैरिटी बताओ। डी वाले आपसे पूछ रहा है इवन माइनस इवन। अब देखो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल ले लो, उससे काम हो जाएगा। एक इवन में से दूसरे इवन को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जैसे हमने ले लिया एक इवन नंबर 6, दूसरा इवन ले लेते हैं 2, तो 6 - 2 करोगे तो क्या आएगा 4, 4 क्या है इवन, तो यहाँ से आंसर मिल जाएगा इवन। ई वाला देखो ऑड माइनस ऑड, तो कोई ऑड नंबर ले लो, चलो 5 ले लेते हैं, दूसरा कोई ऑड नंबर 1 ले लेते हैं, तो 5 - 1 करोगे क्या आएगा 4 आ रहा है। कोई और भी ले सकते हो, 2 ऑड नंबर का सब्सट्रैक्शन करना है, आंसर आपको इवन ही मिलेगा। एफ वाला देखो इवन माइनस ऑड, चलो कोई इवन नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 8, ऑड नंबर ले लेते हैं 3, तो 8 - 3 करोगे तो क्या आएगा 5, 5 क्या है ऑड, मतलब इवन माइनस ऑड करने पे आपको ऑड मिलेगा। जी वाला है ऑड माइनस इवन, ऑड ले लेते हैं चलो 11, इवन ले लेते हैं 2, तो 11 - 2 क्या होता है 9, 9 भी ऑड है। तो अब इस पूरे को अगर मिला के आप देखो ना, तो आपको ये समझ में आता है कि अगर 2 इवन नंबर हो, उनको ऐड कर लो या सब्सट्रैक्ट कर लो, आंसर आपको इवन ही मिलेगा। इसी तरह से अगर 2 ऑड नंबर हो, उनको आप ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो, आंसर आपको इवन मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर एक इवन है एक ऑड है, इनको आप ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो, अब किसको पहले लिख रहे हो किसको बाद फर्क नहीं पड़ता, इवन प्लस ऑड कर लो या ऑड प्लस इवन, इवन माइनस ऑड माइनस इवन, आंसर आपको ऑड मिलेगा। मतलब दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो, ऐड सब्सट्रैक्ट करने पे इवन मिलेगा। लेकिन अगर दोनों अलग पार्टी के होंगे, मतलब एक इवन एक ऑड होगा, तो आंसर ऑड मिलेगा। तो ये फिगर इट आउट हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मैंने एक नया चैनल बनाया स्पेशली फॉर क्लास 7, उसको भी सब्सक्राइब कर लो। और क्लास 7 का जो व्हाट्सएप चैनल है उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।